सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है, आर्यजनों का परम कर्तव्य है। जीवन में वेदोक्त आचरण करना हमारा कर्तव्य है। हम इसको जीवन में उतार करके इस जीवन और इस जगत का सदा सर्वदा कल्याण करने वाले बने, तो हम इस जो बहुत ही जीवन को महान बनाने वाली विद्या है, जीवन को हर प्रकार से जो हमारे लिए और इस संसार के लिए अकल्याणकारी गुण द्रव्य पदार्थ हैं, उन सबको कल्याण से युक्त करने वाले और कल्याण सबको दिलाने वाले जो वचन इसमें हैं, उन वचनों को हम सदा आत्मसात करें। आत्मसात करते हुए जीवन का निर्माण होता है और अच्छा सच्चा जीवन ही इस जगत का, इस समाज का कल्याण करने वाला होता है। वैदिक जीवन पद्धति में हम निरंतर ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय करते हैं। दूसरे मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और जिसमें बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है कि शरीर हमारा 100 वर्ष तक चलने वाला हो। यह शरीर रूपी जो रथ है, यह हमको अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाला हो। हमारा गंतव्य स्थान जो है, जिसको हमने अपना लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को स्वस्थ, सुंदर, सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस शरीरस्थ जो आत्मा है, जो इसका रथी है, इस रथ का जो परमात्मा हमको बहुत ही सुंदरता से जिसका उपहार दिया है, इसका हम तिरस्कार न करें। और आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। शरीर हमको मिलता है आत्म मुक्ति के लिए और संसार के कल्याण के लिए। संसार का हम उपकार करें, अपने जीवन का कल्याण करें, ऐसी मनोभावना से, मनोकामना से हमको कार्य करना चाहिए। प्रभु हमारे शरीर रथ में इंद्रियास्व जो जोते हैं, इसलिए हम लौकिक जानवा समकाम यज्ञों में भी न उलझते हुए आगे बढ़ें, मधुर स्तुति रूप शब्दों को ही बोलते हुए ब्रह्म के समीप पहुंचने वाले हों, ऐसी प्रार्थना की थी। और हम ऋग्वेद के दूसरे मंडल के चौथे और पांचवें मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र हैं। मैं पहले लिखता हूँ, फिर इसकी चर्चा करता हूँ। दूसरे मंडल के चौथे मंत्र का प्रथम स्वाध्याय करेंगे। ओम आद्वाभ्याम हरिभ्यामिंद्र आ द्वाभ्याम हरिभ्यामिंद्र।
या ह्य चतुर्भिरा या ह्य चतुर्भिरा चतुर्भिरा षड्भिर्हूयमानः षड्भिर्हूयमानः आष्टाभिर्दशभिः आष्टाभिर्दशभिः सोमपेयमयम् सोमपेयमयम् सुतः सुमख सुतः सुमखः सुमख माँ मृधस्कः ऋग्वेद का यह दूसरा मंडल है और 18वां सूक्त है। इसका चौथा मंत्र है 18वें सूक्त का। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। ओम आद्वाभ्याम हरिभ्याम इंद्र याह्य चतुर्भिरा षड्भिर्हूयमानः आष्टाभिर्दशभिः सोमपेयमयं सुतः सुमखमामृधस्कः। ओम आद्वाभ्याम हरिभ्याम इंद्र याह्य चतुर्भिरा षड्भिर्हूयमानः आष्टाभिर्दशभिः सोमपेयमयं सुतः
सुमखमामृतस्कः। वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। ओम जो परमपिता परमेश्वर का मुख्य नाम है, यहाँ पर ये कहा है ब्रह्म की ओर प्रभु कहते हैं कि हे इंद्र, हे जितेंद्रिय पुरुष, जो इंद्रियों को जीत लेता है वही इंद्र है, वही राजा है। इंद्रियों पर जिसका शासन चलता है, इंद्रियां जिसके ऊपर स्वयं शासन नहीं करती हैं, इंद्रियों को जीत करके जो इंद्रिय चित्त बनता है, जो वास्तव में इंद्र है, जितेंद्रिय पुरुष, तू द्वाभ्याम हरिभ्याम, इन दो ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेंद्रिय रूप अश्वों से आया ही हमारे समीप प्राप्त होने वाला हो। परमात्मा ने हमको ज्ञान से भी युक्त किया है, कर्म से भी युक्त किया है। ज्ञान इंद्रियों से हमको जिस जिस में हमारी इंद्रियां निरत हैं, जिसके लिए परमात्मा ने बनाई हैं, उन विषयों का ज्ञान कराती हैं। तथा कर्मेंद्रिय जो कर्मों का अनुष्ठान करने में अत्यंत सहायक हैं। ज्ञान के बाद कर्म, जब ज्ञानयुक्त कर्म होता है तो कभी भी हमारे जीवन में कोई भी दुरित नहीं आता, कोई दुर्गुण और दुर्व्यसन नहीं आते हैं। हम ऐसे पतित होने वाले कार्यों से बचते हैं, जो हमको पतन की ओर ले जाने वाले कर्म हैं, उनसे हम बचते हैं। तो ज्ञानपूर्वक कर्म करना यह हमारी विशेषता है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। यदि ज्ञानेन्द्रियां ज्ञान प्राप्ति में लगी रहें तथा कर्मेंद्रियां यज्ञादि कर्मों में व्याप्त रहें तो हम उस प्रभु को प्राप्त करने वाले बनते हैं। जब हम ज्ञान का आधान करना बंद कर देते हैं, ज्ञान में हमको रुचि नहीं होती है, विवेक वैराग्य पूर्वक जीवन जीने में रुचि नहीं होती है, तो हमारे कर्म भी होंगे वह बिल्कुल विपरीत होंगे। शास्त्र अनुकूल नहीं हो सकते, वेद अनुकूल नहीं हो सकते हैं। हम संकीर्ण विचारधारा को संजो करके संकीर्ण संकुचित विचारधारा में अपने आप को समेट लेते हैं, जिससे हमारा विनाश होता है, विकास नहीं होता है। तो हम अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रिय रूपी अश्वों को संयमित रखें, और ऐसा करने पर जो भी हम कर्म करते हैं वह प्रभु की भक्ति होती है। और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसके विपरीत हम जब आचरण नहीं करते हैं तो हम यज्ञी कर्मों को करने वाले बनते हैं, श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले बनते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ भी हमको इस संसार में उत्तरदायित्व मिला है, उन कर्मों को, उन कार्यों को करने में हमको कोई संकोच नहीं होता, कोई भय नहीं होता, कोई शोक, कोई लज्जा, कोई शंका नहीं होती है। परंतु जब हम इनसे विपरीत आचरण करते हैं तो हम पतित हो जाते हैं, हम पतन को प्राप्त होते हैं, उत्थान को कभी प्राप्त नहीं होते हैं। तो कहा कि यह कर्मेंद्रियां यज्ञादि कर्मों में व्याप्त रहे तो प्रभु की प्राप्ति हमको सरलता से हो जाती है, प्रभु के निकट हम सरलता से पहुंच जाते हैं। तथा चतुर्भी, शरीर के चारों अंगों से शम में परस्मयी, गात्राय समस्त्वराय में सन में चतुर्भ्यो अंगेभ्यो समस्तु तन्वे ममा। अथर्ववेद में भी इस बात को कहा कि शरीर के चारों अंगों से शम में परस्मयी गात्राय समस्त्वराय में शम में चतुर्भ्यो अंगेभ्यो समस्तु तन्वे ममा। तो हमारे समीप प्राप्त होने वाला हो। जब ठीक ठीक हम कर्म करेंगे, ठीक ठीक स्वधर्म का पालन करेंगे तो हम प्रभु के निकट पहुंचते जाते हैं। किसी के पास भी यदि हमारी निकटता हमको बढ़ानी है तो उसका प्रियाचरण करना होता है, और यदि उससे दूरी बनानी है तो फिर हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं।
उसका प्रियाचरण नहीं करते हैं, उसकी छोटी बात हो बड़ी बात हो उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। परंतु लोक में भी हम देखें, जिन मित्र मित्र के या पति पत्नी के, भाई भाई के, जिन भी संबंधों में हम जीते हैं, उनमें हम छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ध्यान रखते हैं और परस्परता से युक्त होकर के जब कर्म करते हैं तो सतत उनसे निकटता हमारी बढ़ती जाती है। परंतु यदि छोटी बात में भी हम एक दूसरे की गलती निकालते हैं, त्रुटि निकालते हैं, हम यदि नुक्ताचीनी करते हैं, छीटाकसी करते हैं, अहंकार पाल लेते हैं, हमको गर्व हो जाता है, अहंकार होकर के हम जब अंधकार को प्राप्त होते हैं तो वो दूरियां अपने आप बढ़ती चली जाती हैं। हम लोक में भी बिना जान के, बिना कर्म के एक दूसरे के समीप नहीं हो सकते, एक दूसरे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे की प्राप्ति का एक यही उपाय है कि हम निश्चल निष्कपट हों, इंद्रियों पर पूरा संयम हो तथा एक दूसरे का प्रियाचरण करने वाले बने। जब हम परमपिता परमेश्वर की वेदवाणी का आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उसको अपनाएंगे, तो निसंदेह हमारा आरोग्य भी बढ़ेगा, मन का तन का आरोग्य बढ़ेगा। तो प्रसन्न चित्त होकर के हर प्रकार से हम अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। यही बात कही है, हूयमानः सदा प्रभु को पुकारता हुआ तू षड्भी मन षष्ठानी, मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियों से आ तू हमारे समीप प्राप्त हो। अष्टाभी पांचों महाभूत तथा मन बुद्धि और अहंकार से तू सोमपेयम, जो हमारी पंच महाभूत हैं, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो हमारी स्थितियां हैं, इनसे सोमपेयम, सोमपान को आ प्राप्त हो। सोमपान से ही ये सब स्वस्थ व सशक्त बने रहते हैं। दश भी 10 प्राणों से युक्त तो सोमपान के लिए आने वाला हो। प्राण साधना से सोम सुरक्षित रहता है और सुरक्षित सोम प्राण शक्ति को बढ़ाता है। प्राण अपान व्यान समान उदान नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये जो 10 प्राण हैं, इन प्राणों से ही हमारे हर प्रकार के रोग दोष मिटते हैं। इनके ही कार्य से हमारा शरीर समुचित रूप से चल पाता है, हर प्रकार से हमारा उत्थान होता है, हम सोम के रक्षण में सफल होते हैं। हमारा जो शरीर है, इस शरीर का हम सदुपयोग कर पाते हैं, बलिष्ठ हो पाते हैं, तन मन दोनों पुष्ट होते हैं, हम संतुष्ट होने वाले रहते हैं, असंतुष्ट नहीं रहते, हमेशा आनंद में रहने वाले होते हैं। और जिसके जीवन में यह नहीं है, वे कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं और सदा दुखी रहते हैं। इसलिए संतोष युक्त जीवन, संतुष्टि से युक्त जीवन यदि हम जीना चाहते हैं तो इन अनुष्ठानों का पालन करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। नितांत हम इन सभी तथ्य सत्य को समझ करके जीवन जीने का प्रयास करें। और कहा कि अयम सुतः, यह सोम तेरे अंदर उत्पन्न किया गया है। परमात्मा ने इस शरीर में ही कितना विज्ञान, कितनी बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है, शरीर के अंदर ही सब कुछ। हम रोटी खाते हैं, हम कोई भी भोज्य पदार्थ लेते हैं और वह जैसे ही पेट में जाता है, रस, रक्त, मेद, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य कितने विभागों में विभाजित हो जाता है। हम कभी कल्पना करके विचार करें, कल्पना करें और बहुत गंभीरता पूर्वक इसको समझने का प्रयास करें कि परमात्मा ने कितना हमारे इस शरीर में हर प्रकार से उत्थान का कारखाना एक प्रकार से लगा रखा है। पतन इसी में है, उत्थान भी इसी में है। यदि इंद्रियों पर हमारा पूरा नियंत्रण है,
हमारा हर प्रकार से अपने वासनाओं पर नियंत्रण है, तो हमको कोई संसार में पतित नहीं कर सकता है। यदि काम वासना हमको सताती है तो हमको कोई बचाने वाला संसार में नहीं है। इसलिए काम वासना से बचने का एक ही उपाय है, वह है परमपिता परमेश्वर की उपासना, ओंकार की उपासना, गायत्री की उपासना। वेद जिसके लिए हमको संकेत करता है, आदेश उपदेश निर्देश करता है, और कहा कि यह तेरे अंदर उत्पन्न किया गया सोम है, सुमखा उत्तम यज्ञों में व्यापृत रहने वाले पुरुष, तो इस सोम का मृधा हिंसन माँ कहा मत कर। इस सोम को सर्वथा सुरक्षित करने का प्रयत्न कर, इस सोम रक्षण से ही तू ब्रह्म को प्राप्त करेगा। वेद मंत्र का अभिप्राय यही है, संकेत यही है कि हम अपने सब अंगों से इस प्रकार क्रियाओं को करें कि ब्रह्म के समीप पहुंचते जाएं। सोम रक्षण के द्वारा सब प्रकार से अपने जीवन को सशक्त बनाएं ताकि ब्रह्म को प्राप्त कर पाएं। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। जब तक हम ब्रह्मचर्य युक्त जीवन नहीं जिएंगे तब तक हम अध्यात्म की ओर गति नहीं कर पाएंगे। अध्यात्म में गति तभी होगी जब हम ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे और संयमन करते हुए, संयमित व्यवस्थित मर्यादित जीवन जीते हुए जीवन को आगे बढ़ाएंगे। हम बार बार विचार करें, स्वाध्याय करें, तप करें, जिससे हमारा सदा सर्वदा सर्वत्र उत्कर्ष होता जाए, अपकर्ष कभी ना हो। ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन यदि हमने नहीं जिया तो अनेक प्रकार के रोग भी सताएंगे, मानसिक रोग, शारीरिक रोग और हर प्रकार के रोग जो हमको हर पल दुखी करने वाले होते हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक जैसा वेद का आदेश है वैसा ही हम जीने का प्रयास करें। हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमेश्वर, आप ज्ञान के देने वाले हैं, आप विवेक वैराग्य को देने वाले हैं। हमारे अंदर विवेक और वैराग्य का आधान करें जिससे हमारा जीवन संतुष्टि से युक्त हो, हम हर प्रकार से पुष्ट होने वाले बने। या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन आस्व। जो हमारे लिए कल्याणकारी है वह गुण कर्म पदार्थ, वह स्वभाव हमको दीजिए जिससे हम कभी भी धोखा ना खाएं, कभी भी हमारा पतन न हो, और इस प्रकार से जो जीवन में जीता है वह सदा उन्नति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पांचवा मंत्र भी बहुत ही सुंदर कहा है, ओम आविंशत्या त्रिंशता याहर्वाडा चत्वारिंशता हरेभिर्युजानः आ पंचाशतम सुरथेभिरिंद्रा षष्ट्या सप्तत्या सोमपेयम। कहा कि प्रभु जीव से कहते हैं कि हे इंद्र जितेंद्रिय पुरुष, विंशत्या 20 वर्ष की आयु तक अर्वांग आया ही अंतर्मुख वृत्ति वाला होता हुआ हमारी ओर आने वाला बन, और 20 वर्ष तक साधना में कुछ कमी जो है, कुछ यदि रह जाती कमी, पूरा नहीं हो पाता, 30 वर्ष की आयु तक तो अंतर्मुखी वृत्ति वाला बनने का प्रयत्न करेगी। हर भी युजाना, कहा कि इंद्रियाश्वों से शरीर रथ को सम्यक जोतता हुआ तो 40 वर्ष की आयु तक तो वृत्ति को अंतर्मुख कर ही ले। हे इंद्र, तू सूरत है भी इन उत्तम शरीर रथों से 50 वर्ष की आयु में पहुंच करके तो सोमपेयम, सोम को शरीर में ही पी लेने की शक्ति को आया ही प्राप्त कर ले। यह शरीर में व्याप्त किया हुआ सोम ही तेरे शरीर रथों को ठीक बनाएगा। 60 वर्ष तक तो यह तेरी साधना पूर्ण हो ही जाए, 60वें वर्ष में भी कुछ कमी रह जाए तो सप्तत्या, कहा कि 70वें वर्ष के अंत तक इस सोमपान की साधना को पूर्ण कर ही ले। सोमपान की साधना से ही तू प्रभु को प्राप्त करने वाला होगा। ये बहुत सुंदर बात है। जब हम अपनी इंद्रियों का संयमन करेंगे
तो हम दीर्घजीवी होते हैं। स्वभाव में हमारे बहुत परिवर्तन आता है, दिव्यता आती है, हम सुंदर जीवन जीने वाले बन जाते हैं, दिव्य जीवन जीने वाले बन जाते हैं, निष्काम कर्म करने वाले बन जाते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमेशा बने, हमारे अंदर यह वेदवाणी स्थापित हो, प्रतिष्ठित हो, ऐसी हम सबकी मंगल कामना होनी चाहिए, शुभ भावना होनी चाहिए। ओम शांति शांति शांति।